हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लास्ट यूनिट है अपनी यूनिट 5B, जिसका नाम है जरी फिता सर्वेक्षण, चेनटेप सर्वे। इस वक्त मैं खेत पर हूँ और खेत से ही ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपनी फ़ाइल को कंप्लीट कर सकें, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए यहीं से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। तो आप लोग इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद में ये यूनिट अपनी कंप्लीट हो जाएगी, तो फाइल को कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, जरीब कितनी प्रकार की होती है, उनका विस्तार से वर्णन कीजिए। इसका आंसर है जरीब 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट इंजीनियरिंग जरीब, दूसरी मीटर जरीब, तीसरी घंटर जरीब। पहली है इंजीनियर जरीब। इस जरीब का प्रचलन ब्रिटिश माप की इकाई वाले देशों में रहा है। यह जरीब 100 फीट लंबी होती है। यह 100 कड़ियों में विभाजित होती है, अतः प्रत्येक कड़ी की लंबाई 1 फुट होती है। इस पर 10 कड़ी के बाद पीतल के दांते लगे होते हैं। यह जरीब क्षैतिज दूरियां मापने के काम आती है। दूसरी है मीटर जरीब। यह जरीब 10, 20 व 30 मीटर की लंबाई में मिलती है। इसमें से 20 व 30 मीटर लंबी जरीबों का प्रचलन अधिक है। ये भी 100 कड़ियों में विभाजित होती है, अतः इन जरीबों में प्रत्येक कड़ी की लंबाई क्रमशः 10, 20 या 30 सेंटीमीटर होती है। तीसरी है घंटर जरीब। इसको प्रारंभ करने का श्रेय एडमंड घंटर को दिया जाता है। इनके नाम पर ही इसे घंटर जरीब कहते हैं। यह 66 फीट अथवा 22 गज लंबी होती है। प्रत्येक कड़ी की लंबाई 0.66 फुट अथवा 7.92 इंच होती है। क्वेश्चन नंबर 2, जरी फीता सर्वेक्षण में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के नाम लिखिए। तो आंसर है जरी फीता सर्वेक्षण में प्रयुक्त होने वाले उपकरण निम्न है। पहला है जरीब, जिसको चेन कहते हैं। दूसरा है तीर या जरीब किले, जिसको एरोज और चेनिंग पिंस कहते हैं। तीसरा है फीते, टेप्स। फोर्थ है लक्ष्य दंड या आरेखन बांस, रेंजिंग रॉड और रेंजिंग फॉल। पांचवा है कस का दंड या लंब दंड, ऑफसेट बार और रॉड। छठा है खूंटियाँ, पैक्स। सातवां है साउल, प्लम बॉब, प्रकाशीय गुनिया, ऑप्टिकल स्क्वायर। नौवां है गुनिया यंत्र, क्रॉस स्टाफ। 10वां है नाद चुंबक, ट्रफ और बॉक्स कंपास। और 11वां है और लास्ट है क्षेत्रपंजी फील्ड बुक। क्वेश्चन नंबर 3 है, जरी फिता सर्वेक्षण में उत्तर दिशा किस यंत्र से और कैसे निकाली जाती है। इसका आंसर है जरी फिता सर्वेक्षण में उत्तर दिशा ट्रफ कंपास द्वारा ज्ञात की जाती है। यह एक दिशा सूचक यंत्र है जिसमें चुंबकीय सुई लगी होती है। यह सुई चुंबकीय उत्तर की ओर संकेत करती है। उत्तर दिशा का निर्धारण क्षेत्र में आधार रेखा के संदर्भ में किया जाता है। ट्रफ कंपास को जरीब रेखा के प्रारंभिक सिरे से कुछ दूर रखकर जरीब रेखा पर अंतरलंब के मध्य की दूरी माप ली जाती है। इसका कागज पर माप के अनुसार अंकन कर दिया जाता है। इस उपकरण का प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाता है, क्योंकि इसमें चुंबकीय सुई लगी होती है। यह सुई लोहे की वस्तुओं से आकर्षित होती है, इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि आसपास लोहे से निर्मित जरीब लोहे के तीर के अतिरिक्त कोई अन्य लोहे की वस्तु, खंभा, रेल की पटरियां या अन्य लोहे की वस्तु न हो। इसका एक चित्र बनेगा, वो आपको ड्राइंग शीट पर बनाना है, और यह चित्र आप देख लें। आपकी जो फाइल है उसमें ट्रफ कंपास का चित्र देख लें, उसमें मिल जाएगा आपको ट्रफ कंपास का चित्र, और ये ड्राइंग शीट पर बनाना है। फाइल में देखिए चित्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जरी फिता सर्वेक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है पहली विधि खुली माला विधि, ओपन ट्रैवर्स मेथड। इसे खुला मार्ग मापन भी कहते हैं। इसमें जिस बिंदु से सर्वेक्षण प्रारंभ करते हैं उस पर पुनः लौटकर नहीं आते हैं, अर्थात आगे बढ़ते जाते हैं। सड़क, रेल लाइन, नहर आदि का सर्वेक्षण इस विधि से किया जाता है। इसमें ये डायग्राम बनेगा, तो ये डायग्राम बनाओ खुली माला विधि का, ठीक है। इसके बाद में दूसरी विधि है बंद माला विधि, क्लोज ट्रैवर्स मेथड। इस विधि में जिस स्टेशन से सर्वेक्षण प्रारंभ किया जाता है उसी स्टेशन पर पुनः लौटकर सर्वेक्षण कार्य समाप्त किया जाता है, और इसमें डायग्राम बनेगा। तो ये डायग्राम बनाएं आप लोग, वही बना ले जहाँ पर फाइल में नीचे जगह दी गई है, या फिर आपके पास एक्स्ट्रा शीट हो तो उस पर बना ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जरी फिता सर्वेक्षण में क्षेत्र पुस्तिका क्या होती है तथा इससे किस प्रकार तैयार किया जाता है। इसका आंसर है जरी व फिता सर्वेक्षण में सभी मापों का अभिलेखन सारणी के रूप में किया जाता है। इसे फील्ड बुक अथवा क्षेत्र पुस्तिका कहते हैं। इसके पृष्ठ पर बीचों बीच लगभग 2-3 सेंटीमीटर चौड़ी एक पट्टी बनाई जाती है। इस पट्टी में प्रत्येक लक्ष्य से संबंधित जरीब दूरी अंकित की जाती है। पृष्ठ पर इसके दोनों ओर बचे हुए स्थान में क्रमशः बाएं व दाएं लक्ष्यों के नाम तथा जरीब से उनकी लंबी दूरी अंकित की जाती है।
क्षेत्र पुस्तिका में अभिलेखन नीचे से ऊपर की ओर किया जाता है। ध्यान रखें, आपकी फाइल में उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। जो सेकंड नंबर का उदाहरण है उसको आप शीट पर बना लें। ऐसे कैसे शीट पर बना लें, नाप के अनुसार बनाना ज़रूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि इस यूनिट से आपके ये क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, अनिवार्य रूप से आपको करना होगा। इसलिए ये फील्ड बुक जो है आपके फाइल में दी हुई है, ठीक है। सेकंड नंबर का जो उदाहरण है उसको बना लें, ठीक है, क्षेत्र पंजिका का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जरीफिता सर्वेक्षण प्रक्रिया का चरणबद्ध वर्णन कीजिए। जरीफिता सर्वेक्षण प्रक्रिया को निम्न चरणों में संपन्न किया जाता है। पहला, सबसे पहले क्षेत्र का पूर्ण निरीक्षण करके एक कच्चा चित्र बनाया जाता है। इस पर सर्वेक्षण क्षेत्र का नाम तथा यथासंभव सही अनुमानित स्थिति अंकित करके उनके नाम का विवरण भी उस पर लिख लिए जाते हैं। यदि सर्वेक्षण क्षेत्र में कोई लक्ष्य एक से अधिक हो तो उसके क्रमांक भी निर्धारित करके लिख लिए जाते हैं, जैसे वृक्ष 1, वृक्ष 2 आदि। दूसरा है, इसके बाद स्टेशनों की स्थिति तथा जरीब रेखा की स्थिति व दिशा इस प्रकार निर्धारित की जाती है कि सर्वेक्षण क्षेत्र के निर्धारित लक्ष्य जरीब रेखा से निकटतम दूरी पर रहें। तीसरी स्टेप है, जरीब रेखा निर्धारित करने के पश्चात किंतु जरीब फैलाने से पहले उसके मार्ग के निकट ही ट्रफ कंपास रखकर उत्तर दिशा ज्ञात की जाती है। अब ट्रफ कंपास के सहारे सर्वेक्षण दंड रखकर उसकी सहायता से लोहे के तीर या चौक से क्षेत्र में रेखा व तीर बना लेते हैं। यह रेखा उत्तर दिशा को प्रदर्शित करती है। फोर्थ स्टेप है, इसके पश्चात निर्धारित स्टेशनों के मध्य जरीब फैलाई जाती है। जरीब को फैलाकर उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक निरीक्षण करना चाहिए ताकि बीच में उसकी कोई कड़ी मुड़ी हुई या अटकी हुई नहीं रहे। पांचवी स्टेप है, इसके बाद उत्तर दिशा एवं लक्ष्यों का मापन एवं उनका अभिलेखन क्षेत्र पुस्तिका यानी कि फील्ड बुक में किया जाता है। और छठा और अंतिम चरण है, अंतिम चरण में मानचित्र अभिलेखन किया जाता है, जिसमें फील्ड बुक के आधार पर सर्वेक्षण क्षेत्र का मानचित्र तैयार किया जाता है। इस मानचित्र पर विभिन्न तथ्य अंकित किए जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 है और लास्ट नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अ, लंब दूरी का निर्धारण एवं मापन, और ब, जरीफिता सर्वेक्षण में अवरोध आने पर दूरी मापन। तो देखते हैं आंसर अ, लंब दूरी का निर्धारण एवं मापन। जरीब मापन करते समय प्रमुख बिंदुओं, मकान के कोने अथवा सीमा पर स्थिति अन्य वस्तुओं की जरीब रेखाओं से लंबवत दूरी ज्ञात की जाती है, जिसके कारण उन्हें मानचित्र पर सरलतापूर्वक प्रदर्शित किया जा सकता है। इन लंबवत दूरियों को लंब दूरियां कहते हैं। छोटी लंब दूरियां गुनिया द्वारा ज्ञात की जाती है। कभी कभी प्रकाशीय गुनिया का भी प्रयोग किया जाता है। प्रायः लंब दूरियां फीते की सहायता से ज्ञात हो जाती है। एक इसमें मेथड है चाप विधि। यह बहुत सरल है। इस विधि से लंब दूरी मापने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें से एक फीते का एक छोर पकड़कर वहां खड़ा होता है जिस बिंदु से लंब दूरी ज्ञात करनी है। दूसरा व्यक्ति फीते को पकड़कर अपने हाथ को जरीब रेखा के सहारे घुमाने का प्रयास करता है। ब है आपका जरीब फीता सर्वेक्षण में अवरोध आने पर दूरी मापन। सर्वेक्षण में कभी कभी अवरोध आ जाते हैं जहां जरीब से दूरी मापन संभव नहीं होता, जैसे झील, तालाब, पहाड़ी आदि। ऐसी अवस्था में निम्न प्रकार से दूरी ज्ञात की जाती है। प्रथम, दूरी ज्ञात करने के लिए पी ए रेखा के सहारे, ये डायग्राम बना हुआ है नीचे, है ना, जिसमें पी ए अंकित है। दूरी ज्ञात करने के लिए पी ए जरीब रेखा के सहारे लंबवत ऐसी ज्ञात कीजिए, ऐसी लीजिए, ठीक है। सी से लंब सी डी इस प्रकार लीजिए कि सी डी लंबाई झील या ताल की चौड़ाई से अधिक हो। डी से ए सी के बराबर डी बी ए सी के बराबर, सॉरी, ए सी के बराबर, हाँ, डी बी, ए सी के बराबर डी बी और सी डी पर लंब खींचिए। इस प्रकार ए बी बराबर सी डी होगी। इस अवस्था में पी ए तथा बी क्यू एक ही सरल रेखा में होना चाहिए। ये इस तरह का डायग्राम बनाना आप लोग, पी ए बी क्यू सी डी, इस तरह का डायग्राम बनाएं। दूसरा स्टेप है इसका, पी ए बी क्यू एक सीधी रेखा में लक्ष्य दंड गाड़िए। कोई बिंदु ई इस प्रकार लीजिए कि ए ई तथा बी ई समतल दूरी पर, अब ए ई तथा बी ई को बढ़ाइए, समतल दूरी पर हो। अब ए ई तथा बी ई को बढ़ाइए। बी ई बराबर ई सी तथा ए ई बराबर ए डी होगा। अब त्रिभुज ए ई बी तथा ई सी डी अनुरूप हैं, इसलिए ए बी बराबर सी डी होगा। और ये इस तरह का डायग्राम बनाएं। यह आपकी फाइल कंप्लीट, ठीक है। आप लोग थैंक्स नहीं बोल सकते तो कम से कम एक लाइक तो कर दिया करो यार। मैंने आपको
फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ाइल कंप्लीट करवाई, सेकंड सेमेस्टर की फ़ाइल कंप्लीट करवाई, फिर भी ना कमेंट ना कुछ। ठीक है, कम से कम 1 लाइक तो बनता है इतनी मेहनत के लिए। देखो, खेत में होकर भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। मैं लाइक के लिए और कमेंट्स के लिए वीडियो अपलोड नहीं करता, ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, और मैं अपने कर्तव्य का भलीभांति निर्वहन कर रहा हूँ। ठीक है ना, आप लोग फाइल कंप्लीट करें, और फाइल कंप्लीट करना आपका कर्तव्य है। कंप्लीट करके चेक करवाएं। ठीक है, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है कि आप लाइक करें, कमेंट्स करें, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपकी मर्ज़ी हो तो करें, नहीं हो तो ना करें। ठीक है, बस अपना काम जो है वो करें ज़रूर, फाइल कंप्लीट करें, पढ़ें, बढ़िया तरीके से पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी होंगे इसलिए। ठीक है।